हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है वीएनबीएल लैब पे। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और उसी के साथ हम पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे। इसे शॉर्ट में हम पागो थ्योरम भी कह सकते हैं। इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, ओके। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप 6-7 स्टैंडर्ड में हो या ऑनवर्ड, मतलब 6-7 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, इवन इन 11 एंड 12 स्टैंडर्ड। ये पाइथागोरस थ्योरम आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैभव लांजवार और आपका स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता ही ना हो तो वो बेसिक हम थोड़ा जान लेते हैं। एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल होते हैं 3 टाइप के, 3 टाइप ऑफ एंगल। तो सबसे पहला टाइप देखेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ओके। एक्यूट एंगल में क्या कंडीशन होती है। लेट सपोज ये ए बी है और ये सी है, मतलब रे ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये सी रे है। कौन सा रे? सी। 1 मिनट, थोड़ा साइड में ड्रॉ करेंगे ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके। सबसे पहले बात, आपने अगर इन सब बेसिक को पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी इस थ्योरम को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश हमारी फाइनली रहेंगी ही। तो हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। 3 टाइप्स ऑफ एंगल क्या है? 3 टाइप्स ऑफ एंगल। तो पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? लेट सपोज कि आपने 2 रे ड्रॉ कर लिए। ये है ए बी, ये है ए बी, और ये है ए सी। ए बी और ए सी ये दोनों कुछ सर्टन एंगल बना रही है। लेट सपोज कि थीटा। तो ये एंगल कैसा लाए होगा तो वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थीटा ग्रेटर दैन 0 डिग्री होगा और लेस दैन, सॉरी, लेस दैन 90 डिग्री। ओके, मतलब ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से देखना होगा तो सिंपली आप अपने कंपास बॉक्स में जो भी प्रोटेक्टर आता है, इस टाइप का प्रोटेक्टर, उस प्रोटेक्टर को एक पॉइंट पर ऐसे रखिए और ये होता है बीच में 90 डिग्री। ये क्या होता है 90 डिग्री? अच्छे से लिख कर देते हैं आपको। ये इस तरह का होता है कर, थोड़ा अच्छे से आ नहीं रहा लेकिन आप समझ सकते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। तो मतलब ऐसा एंगल जो इतने पोर्शन में आएगा, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या 0 भी हो सकता है। तो इस टाइप के एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल। और ये प्रोटेक्टर है जो उतना अच्छा नहीं निकला, फिर भी आप समझ सकते हो। ठीक है। तो दूसरा होता है राइट एंगल, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। राइट एंगल, तो राइट एंगल एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब जो भी थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो हमें अब 2 रे के हेल्प से एक एंगल निकालना है। तो किस तरह से निकलेंगे? तो लेट सपोज ये एक रे है, ये पॉइंट ए से सी तक जा रहा है, और थोड़ा इसको शिफ्ट कर देंगे, थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं ताकि अच्छी डायग्राम आ सके। तो ये जो रे है, दूसरा रे, वो ए बी रे है। तो यहाँ कंडीशन ऐसी रहेगी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द ए सी। मतलब सीधा सीधा मीनिंग क्या है? लेट सपोज ये ए सी एक्ट एज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दैट बेस। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बी ए है उस पर ये परपेंडिकुलर है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये इस तरह तरीके से है। ऐसा छोटा सा स्क्वायर निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये राइट एंगल होता है और ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? हम अपने डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। लेट सपोज दैट कि आपके घर में वॉल है, आप जिस रूम में बैठे हो उसकी एक साइड एसी मान लो और एक साइड बीसी मान लो। तो वहाँ 2 डायमेंशन फिगर भी, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो उसी में ही, मतलब ये एक वॉल है और ये फ्लोर है, सपोज ये वॉल है और ये फ्लोर है, तो ये जो भी एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। क्योंकि हमारा घर इंक्लाइंड वे से बनाया नहीं जाता, सीधा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो भी वॉल होगा, लेट सपोज दैट लेट सपोज दैट कि जो ए बी है
वो वॉल है, एंड AC ये क्या है, फ्लोर है, आपके घर का फ्लोर। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन 90 डिग्री का होता है। और अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं BC को, तो ये होता है हाइपोटेनस। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में जानने वाले हैं। और एक एंगल होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। मतलब तीनों टाइप के एंगल्स की इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेटल हो चुकी होंगी इस टाइम में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड एंगल के बारे में। थर्ड एंगल क्या है? तो थर्ड एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। हम लिख लेते हैं और आप थोड़ा अपने कॉपी पर भी नोट करते चले। ऑब्ट्यूज एंगल क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मतलब ये थीटा है, थीटा मतलब एक एंगल है और वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और छोटा किससे होता है? वन छोटा होता है 180 डिग्री से, ठीक है। तो ये किस तरह से हम इस एंगल को बनाएंगे वो भी रिप्रेजेंटेशन देख ले। तो लेट सपोज ये AC है, AC AC एक रे है और ये एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट, ठीक है। और ये एक्यूट का हो गया, और ये ऐसा एंगल बनाया हमने। तो ये जो भी एंगल होगा वो लेट सपोज 120 डिग्री होगा या उसके अनवर्ड, या 90 डिग्री के 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा। ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा? ये होगा, ये होता है 90 डिग्री, और ये जो भी थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा एंगल में वो होता है एक्स्ट्रा एंगल, जो भी 90 डिग्री से बड़ा होने के कारण इसे हम कहेंगे एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल। इसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये जो भी एंगल होगा उसको किस तरह से आप मेज़र करेंगे प्रोटेक्टर के हेल्प से, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा मैटर करता है हमारे स्टडीज़ में। क्योंकि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ये कभी कभी किसी पॉइंट पर हमें सवाल में डाल देता है, इसलिए हमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझना हमारा काम है, और हमारा इस चैनल का भी यही इंटेंशन है कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझा कर दिए जाए और आपका अच्छा फाउंडेशन प्रिपेयर किया जाए, ठीक है। तो हम प्रोटेक्टर ड्रॉ करते हैं। सेमी सर्कल के तरह का होता है प्रोटेक्टर, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल इस तरह का प्रोटेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री अपने स्केल पर 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ 80 डिग्री, 70 डिग्री, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, 60 डिग्री, और ये 50 सपोज 40, 50, 30, 0 डिग्री, 0 डिग्री तक ऐसा होता है। यहाँ लेट सपोज दैट कि 110 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है। तो ऐसा इस तरीके से हम अलग पेन से आपको अच्छा डायरेक्ट डायग्राम निकाल के देते हैं ताकि कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की एक रे हो चुकी है। तो ये जो भी एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। ये जो भी रे होगा, ये जो भी पार्ट है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेट्स सपोज 110 डिग्री। तो इस तरह के एप्लीकेशंस आपको बेसिक बोर्ड में या किसी अन्य जगह पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें और अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ें। तो अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। बेसिकली हमने तीनों ट्रायंगल के बारे में जान लिया है। तो अभी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस बारे में लेंगे? हमारा मेन इंटेंशन या मेन टॉपिक यही है कि राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन को हमारे डेली लाइफ में उतारना है, ठीक है। ये सेशन उतना बड़ा काफ़ी छोटा होने वाला है और इसमें आपके सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। हालांकि ट्रायंगल काफ़ी तरह के होते हैं, इसलिए हम 2-3 टाइप के ट्रायंगल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें आज सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल को ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और बाकी ट्रायंगल से भी हम इन सब बातों को डिराइव कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आसानी से आपको समझाने का काम है, इसलिए हम ज़्यादा ट्रबल में आपको नहीं डालेंगे। तो चलते हैं, हम इस ट्रायंगल को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं और आपको अच्छे से समझा कर दे देते हैं, अच्छे से ड्राई कर देते हैं, ओके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं अब राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। तो हम हेडिंग दे रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये शॉर्टकट में ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लिखने के बजाय, ठीक है।
तो एक रे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, या लेट से लाइन, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ताज़ा ताज़ा राइट एंगल। इसे हम ए बी सी नाम, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं कि कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, ये ट्रायंगल का साइन है और ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल किसके बराबर है, एंगल बी ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होंगी। इतना बेसिक कंसेप्ट सभी को पसंद पता होता है, लेकिन इतना कंसेप्चुअली जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पज़ से बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल भी थोड़ा मिट चुका है, लेकिन अच्छे से ड्रॉ करके आपको दे देंगे। ठीक है, वंस अगेन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दे देता हूँ कि एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर किस तरह से होगा और आप किस तरह से कितने अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं कितने कम टाइम में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें, उसके लिए एक लाइन ड्रॉ करें, सीधी लाइन। 1 मिनट। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारा ये ऐप ही अच्छा काम कर लेता है। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली, ये एक लाइन, और इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री, और इसका नामकरण हम कर लेते हैं ए बी सी। जो यहाँ जो भी ए सी है, यहाँ ए सी को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये जो ए सी है, ए सी को हमने जो हाईलाइट किया है उसका नाम, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस। जो बी सी है, उस बी सी को हम कहते हैं, बी सी को हम बेस कहते हैं। बी सी क्या है, बेस। आप नोट करते चलिए, बी सी ये बेस होता है। इसको ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी हो सकता है, क्योंकि बेस हम कभी कभी ए बी को भी कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। और जो ए बी है, जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, जिसे रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। इसे अल्टीट्यूड भी कहते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्टीट्यूड मतलब ही परपेंडिकुलर हो सकता है, हो सकता नहीं, एग्जैक्टली होता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया बेसिक बात। बेसिक बात होने के बाद हम एक रिप्रेजेंट, एक बात हम बता देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जो ए बी है वो मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बी सी। ए बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बी सी। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का या समझने का। एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल हम क्यों कर रहे हैं, ये बात हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इस ट्रायंगल में क्या खास हो सकता है। तो यहाँ जो ए सी है, थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग निकालेंगे आपके लिए। यहाँ जो ए सी है, हवा लेने की ए सी नहीं, यहाँ जो ए सी है वो ए बी और बी सी से बड़ा होगा ऑलवेज। तो ये कंडीशन होती है, ये हम आपको प्रूव करके भी देंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो इसको बाद में हम आपको एक बार बता देंगे। ठीक है, एग्जैक्टली किस तरह से आया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम हेडिंग देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बाद में। तो लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का ट्रायंगल हो, उसे नाम दिया गया है ए बी सी। इसका नामकरण हो चुका है, जिस प्रकार से आपका नाम होता है उसी प्रकार का ये ट्रायंगल का नाम है। तो यहाँ जो हाइपोटेनस है, ये क्या है, हाइपोटेनस। ये क्या है, हाइपोटेनियस। ये क्या है, बेस। और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह से लिखा जाता है वो हम बताएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम को ऑन अप्लाइंग
पागो थ्योरम, हम शॉर्ट में पागो थ्योरम भी कहेंगे, जो कि हम कार्टून देखते हैं पोगो, उसी तरह का ये पागो थ्योरम है। तो इसको याद करने को अच्छा होता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे? जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ट्रायंगल के, दो अदर साइड के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अदर साइड कौन से होंगे? ट्रायंगल के बेस होता है और एक अल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर होता है। बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर की स्पेलिंग थोड़ी अच्छे से लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर, ओके। तो परपेंडिकुलर को हम कर लेते हैं कॉपी, इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया हमारा काम। तो यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जिसके लिए इतना टाइम हमें देना पड़ा, 21 मिनट। हालांकि 21 डे किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार से इस पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ाने के लिए आपको 21 मिनट लगे। ठीक है, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो हम कुछ अप्लीकेशंस लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में अप्लाई करते हुए, हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में क्या है? AC है। अच्छे पेन से रिप्रेजेंट करके देंगे। या हाइपोटेनस कौन सी है? हाइपोटेनस ये है, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है। हाइपोटेनस क्या है? AC, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, तो अब हम इसके एप्लीकेशंस पर चलते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन किस तरह से होंगे? मतलब आपको अगर किसी भी प्रकार का इस पर क्वेश्चन आता हो तो सॉल्व करते आना चाहिए। तो हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे और आपका ये टॉपिक हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपको देते हैं, लेट सपोज ABC ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये शॉर्टकट में एंगल लिखा है और ये ट्रायंगल लिखा है ABC। इसमें एंगल B ये 90 डिग्री है। मतलब 90 डिग्री एंगल होने के कारण ही ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ साइड BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी गई है और AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारा क्वेश्चन यही होगा, AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आने चाहिए और उसी पे ही सब कुछ निर्भर होता है। ठीक है, AC निकालना है हमें। तो फार्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये बेसिक कंसेप्ट है। फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, वन मिनट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है? AC है और यही वैल्यू हमें निकालना है। ये किसके स्क्वायर के बराबर आएगा? बेस के बराबर। बेस क्या है? BC है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB है और इसका स्क्वायर। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ कर उसका सॉल्यूशन पा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनी टाइम आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले में पुट करते हुए आगे चलेंगे।
इस फार्मूले में जो ए सी क्या है, ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब ए सी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। काफ़ी आसानी से आपको ये समझ जाएगा। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर पता होंगे तो कैलकुलेशन अच्छे से होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 आता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 आता है। ये किसके बराबर है 25, और 25 ये 5 का स्क्वायर है, या हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और ये ए बी स्क्वायर, या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यूनिट के साथ ये कैलकुलेशन दिया गया है। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आई आपको दिख गई है। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल, लेट सपोज ए बी सी। अगर अभी एक्स ये निकालना है, मतलब ए बी निकालना है, ए सी की वैल्यू लेट सपोज 10 दी गई है, और बी सी की वैल्यू 12 दी गई है। तो एक्स क्या होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। या क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ए बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए सी क्या दिया गया है 10 यूनिट, बी सी क्या दिया गया है 12 यूनिट, ठीक है। तो हमें ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हम बताएंगे, पूरा फार्मूला लिख लेते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या है ए बी है। देखिए परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, या आप हाइट भी कह सकते हैं, या अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो इतना कंसेप्ट आप क्लियर रखिए, आगे चलिए, ताकि आगे ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, आपको थोड़ा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो बी सी है, या जो बी सी है वो बेस है, ए बी हाइट है या अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड हाइट या परपेंडिकुलर, और जो ए सी है वो है हाइपोटेनस, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है हाइपोटेनस क्या है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी ये 10 है तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी क्या है 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, ए बी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम आगे का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 100 हो गया, ये 144 हो गया। 1 मिनट फॉर इनकन्वीनियंस, या हम थोड़ी वैल्यू चेंज करके देंगे आपको। लेट सपोज कि हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह से करेंगे। क्वेश्चन में ये ले ए बी सी, ये 5 समझो, ये 3 समझो, और ये निकालना है, ये एक्स है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारा चेंज किस तरह से होगा, मतलब ये ट्रिपलेट बनता है, आपको ट्रिपलेट के बारे में हम बताएंगे। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। 5 का स्क्वायर क्या है 25, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये ए सी की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये 16 के बराबर आता है। और ये एक्स का स्क्वायर इसको इस साइड लेके आएंगे, तो 16 क्या है ये 4 का स्क्वायर है। आपको याद होगा तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आप स्क्वायर अच्छे से याद कर लीजिए। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 4, तो आपका आंसर है 4, एक्स इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आपको मेरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी गया होगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, और इसी के साथ हम आगे में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी बता लेते हैं। तो ठीक है, यह आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया। और ये एंगल बी ये 90 डिग्री है,
और ये एंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये एंगल थीटा है। अगर आपको राइट एंगल दिया गया है तो ट्रायंगल के एंगल की एडिशन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एंगल सी, एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल सी ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर एंगल डी ये 90 एंगल बी ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर लेट सपोज ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, या ये अगर 40 डिग्री है तो ये 20, ये कितने डिग्री होगा, मतलब इसकी सम 180 के बराबर आनी चाहिए, तो ये 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री ओके। तो इस तरह का मैनिपुलेशन हम इस जगह करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा रब करके आगे चलते हैं। तो हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो एंगल सी इक्वल टू थीटा और एंगल ए इक्वल टू बीटा ऐसा लिया, एंगल बी इक्वल टू बीटा, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। बीटा डिग्री मतलब कुछ डिग्री एंगल इस लोगों ने बनाया है, मतलब एंगल ए ने ए बी के साथ ए सी के साथ ये एंगल कुछ बनाया है और बी सी के साथ एंगल थीटा बनाया है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि किस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री का भी एप्लीकेशन यहाँ आता है, ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा को डिफाइन करते हैं, साइन थीटा ये क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ थीटा। अगर ये थीटा है, यहाँ देखिए आप डायग्राम में, अगर ये थीटा है, 1 मिनट, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। और एंगल ये बीटा है तो इसके अपोजिट साइड बी सी है। क्या है? बी सी, ठीक है। ये आपको समझ गया होगा। ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस तो आपको पढ़ाया गया है। तो इसको अप्लाई करते हुए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा अपोजिट साइड ए बी, ये अपोजिट थीटा के अपोजिट साइड ए बी है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो गया साइन थीटा का फार्मूला। अब ये होने के बाद हम साइन बीटा को डिफाइन करेंगे। साइन बीटा, तो साइन बीटा की अपोजिट साइड क्या है? साइन बीटा के अपोजिट साइड, ये ट्रायंगल अच्छे से ड्रॉ करके आपको बता देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन इतना पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो सकता है अगर आपको हाई लेवल की स्टडी करनी है तो। एंगल बी के अपोजिट साइड ये बी सी है और एडजेसेंट साइड ए बी है, ठीक है। तो साइन ऑफ ए बीटा इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है? बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ट्रायंगल का हाइपोटेनस सेम ही रहता है, ये बात आपको समझ गई होगी। ये समझ गया। तो इसके बाद में हम कॉस थीटा को डिफाइन करेंगे, कॉस थीटा। तो ये ट्रायंगल बनाया है हमने, राइट एंगल, ये थीटा है, थीटा का एडजेसेंट साइड हम ये कैसे डिफाइन होता है? ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो और इस ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड क्या है? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इसकी एडजेसेंट मतलब इसकी बाजू वाली साइड ये है, ये ट्रायंगल ए बी सी है सपोज। तो जो बी सी है वो है एडजेसेंट साइड बी सी, और हाइपोटेनस तो सेम ही है ए सी, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल होता है अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा तो, ठीक है। अब हम दूसरी बात करेंगे, कॉस ऑफ ए बीटा। कॉस ऑफ ए बीटा के लिए दूसरा रिप्रेजेंटेशन, ये एंगल बीटा है, ये एंगल ए बी सी, ये साइड सी है ऐसा सपोज कीजिए, ठीक है। तो बीटा की अपोजिट साइड बी सी है, लेकिन एडजेसेंट साइड ए बी है। बीटा की एडजेसेंट साइड ए बी है, ये ए बी, ये क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ऑफ ए बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरी क्वांटिटी जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा है टैन थीटा।
तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है ए बी सी, ये थीटा हो गया, ये बीटा हो गया। तो टैन कैसे डिफाइन किया जाता है, टैन थीटा अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, ठीक है। या फिर इसको टैन थीटा को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइन ऑफ ए थीटा अपॉन कॉस ऑफ ए थीटा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टैन थीटा, ये अपोजिट साइड क्या है, थीटा की अपोजिट साइड ए बी है और एडजेसेंट साइड है बी सी। और टैन बीटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से समझा के देंगे। ये ए है, ये सी है और ये बी है और ये एंगल बीटा है। तो बीटा का अपोजिट साइड बी सी है, टैन ऑफ बीटा इक्वल टू बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त।